शेखर ने खुद को संभालते हुए प्यार से समझा बुझाकर सोनाली को खाना खिलाया और कहा, चल मां, आज तुझे पापा सुलाएंगे। सोनाली ने मासूमियत से पूछा, पापा, मम्मा को क्या हुआ? मम्मा तो कभी भी ऐसे नहीं बोलती। मैंने तो अपना सारा होमवर्क भी कर लिया है। मम्मा ने मुझसे ऐसा क्यों कहा? शेखर ने मुस्कुराने की कोशिश की। अरे मां, तेरी मम्मा थक गई हैं। देखना, सुबह होते ही उनका मूड ठीक हो जाएगा। अब रात हो गई है, चल सो जाइए, नहीं तो सुबह फिर मम्मा की डांट तुझे भी सुननी पड़ेगी और मुझे भी। कुछ ही देर में सोनाली सो गई। शेखर ने खाना खाया, फिर विचारों में डूब गया। खाने के वक्त भी सौम्या का ध्यान कहीं और था। आखिर हुआ क्या है? उसे सौम्या पर शक तो नहीं था, पर मन में डर था। कहीं किसी परेशानी में तो नहीं है? नहीं, अगर कोई समस्या होती तो वो आकर बताती। फिर आज अचानक ऐसा क्या हुआ? 8 साल के रिश्ते में सौम्या ने कभी उसे शिकायत का मौका नहीं दिया। जब वो ऑफिस के काम में व्यस्त रहता, तब सौम्या घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी संभाल लेती। यहां तक कि गांव में रहने वाले माँ बाप की भी देखभाल वही करती। सुबह तो सब ठीक था, पर जैसे ही वो अपनी सहेली के घर से लौटी, माहौल बदल गया। जो भी है, सुबह उससे बात कर लूंगा, उसने खुद से कहा। शायद सुबह तक उसका मूड ठीक हो जाए। हो सकता है मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। घड़ी में समय था रात के 11:30। शायद सौम्या भी सो गई थी। शेखर ने ज्यादा न सोचकर आंखें मूंद ली, पर सौम्या की आंखों में नींद नहीं थी। वो बस छत की तरफ देखती रही। मन में एक बेचैनी थी। बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रही थी, मिता के घर जाकर उसने गलती कर दी, पर उसे क्या पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। विश्वास करना मुश्किल था कि आज दिन में जो हुआ वो सच था। कितनी खुशी खुशी कितने दिनों बाद वह अपनी सहेली से मिलने गई थी। पर आखिर इंसान चाहता क्या है और जिंदगी देती क्या है? उसने लंबी सांस भरी। जिंदगी जैसे बहता हुआ पत्ता, पता नहीं कब, किस धारा में, किस मोड़ पर जा लगे। छोटा सा मोड़ भी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है, और ये बदलाव क्या लाएगा कौन जानता है। नहीं, खुद को संभालना होगा, मजबूत बनना होगा। उसने खुद से कहा, मेरे पास तो सब कुछ है, इतना प्यार करने वाला पति, देवता जैसे सास ससुर और मेरी प्यारी सी बेटी जो मेरी दुनिया है। मुझे और क्या चाहिए? पर लाख समझाने के बाद भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मन के सारे दर्द और पीड़ा उन आंसुओं में बहते जा रहे थे। उसे एहसास था कि ये आंसू उसके लिए जरूरी है। शायद इनसे उसका दर्द थोड़ा हल्का हो जाएगा। रात रात भर रोना उसके लिए नया नहीं था। कई बार आंसू बहाकर उसने खुद को मजबूत भी किया था, लेकिन इस बार के आंसू कुछ अलग थे, जैसे वो चाहती ही नहीं थी कि ये रुके। आखिर कब वो रोते रोते सो गई, उसे खुद भी नहीं पता। सुबह आंख खुली तो देर हो चुकी थी। अरे, सोनाली को स्कूल जाना है और मैं अभी तक सो रही हूं। उसने मोबाइल उठाया, पर अलार्म क्यों नहीं बजा। फिर याद आया, कल रात खुद ही उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया था। ओह, सिर भी कितना भारी लग रहा है। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अरे, शेखर कहाँ गया? वो कल रात की बात सोचने से बचना चाहती थी। जैसे ही उठकर सुबह के काम शुरू करने लगी, पीछे से शेखर की सख्त आवाज आई। कहाँ जा रही हो? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम बाप बेटी खुद संभाल लेंगे। लेकिन सोनाली को तो स्कूल जाना है। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं, शेखर ने जोर देकर कहा। सौम्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। क्या शेखर को सब पता चल गया है? आखिर हुआ क्या है? जानने के लिए एपिसोड 3 का इंतजार कीजिए।